आज हम लोग लर्न करेंगे कि ई इनवॉइस अगर हमें प्रिपेयर करना है किसी भी एक्सपोर्ट इनवॉइस का, तो उसमें वैल्यूज़ किस तरीके से मैपिंग होगी। तो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने एक्सेल फॉर्म में एक वीडियो बनाई है, आपके लिए एक सैम्पल एक्सेल फाइल बनाई है। और जो भी जेसन के टैग्स हैं वो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में मैंने लिख दिए हैं। तो अगर आप सारे टैग्स को कंपेयर करेंगे तो ये सारे टैग्स आपको जेसन फाइल में दिख जाएंगे, जिससे कि आपको इस वीडियो के मीडियम से आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि किस तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट की वैल्यूज मैप करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला टैग जेसन फाइल में होता है सप्लाई टाइप कोड। सप्लाई टाइप कोड में नॉर्मली हम लोग जब भी डोमेस्टिक सेल करते हैं हम लोग ज़्यादातर जेसन फाइल में B2B मैप करते हैं, या अगर कोई एक्सेल बेस्ड या हमारा FTP बेस्ड इंटीग्रेशन यूज़ कर रहा है या वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो सप्लाई टाइप कोड में सब लोग B2B लिखते हैं। लेकिन जब एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट दो कैटेगरी की होती हैं। एक तो होती है एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस पर कोई भी CGST SGST IGST कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा है तो वो होगी एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, खासतौर से जिनके पास LUTs नहीं होती हैं तो उनको टैक्स पे करना पड़ सकता है। ये कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसमें टैक्स पेबल है तो वो होती है एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर आपकी ऐसी कोई सेल है जो कि एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो हम लोग सप्लाई टाइप कोड में EXP लिखेंगे। रिवर्स चार्ज में जैसे हम लोग नो लिखते हैं नो ही लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ डिफरेंस आ रहा है वहाँ वहाँ मैं आपको बताता हूँ। बाकी के जो टैग्स हैं जैसे हम लोग वैल्यू पास करते हैं बिल्कुल वैसे ही वैल्यूज पास करेंगे, यानी कि ई कॉमर्स GSTIN ब्लैंक जाता है, IGSTN इंट्रा नो जाता है, डॉक्यूमेंट टाइप INV जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर एज इट इज जाएगा, डॉक्यूमेंट डेट एज इट इज जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि बायर का GSTIN क्या जाएगा। बहुत बार ये भी कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को कि ई इनवॉइसिंग खाली B2B के केसेस में है या उन लोगों के केसेस में है जिनका GST नंबर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में नहीं है। तो क्या एक्सपोर्ट वाली केसेस की इनवॉइसिंग होगी, क्योंकि एक्सपोर्टर जो हमारी कस्टमर्स होते हैं उनके पास GSTN नहीं होता है। तो इसका आंसर है हाँ, सभी सारे एक्सपोर्ट के केसेस की इनवॉइसिंग होगी। तो अगर बायर GSTIN यू है तो आपको URP लिखना है, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो बायर GSTN के टैग में UIP जाएगा। बायर का जो लीगल नेम और ट्रेड नेम जो है, जो भी एक्चुअल नेम है वो जाएगा। जो बायर का प्लेस ऑफ सप्लाई है और जो बायर का स्टेट है। तो जो बायर अगर आप लोग हमारा FTP इंटीग्रेशन या वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आपको अदर कंट्रीज लिखना पड़ेगा। और अगर आप लोग हमारा API इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं तो आपको 96 लिखना होगा कोड। यहाँ पे मैंने उसको अलग से हाईलाइट कर दिया है। तो अगर आप API इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं तो 96 लिखना होगा, यहाँ पे भी 96 लिखना होगा बायर प्लेस ऑफ सप्लाई में। और जो बायर का स्टेट है उसमें भी 96 और 96 लिखना होगा। लेकिन अगर आप हमारा FTP इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं तो अदर कंट्रीज ही लिखना होगा। इसी तरीके से बायर का एड्रेस हम मेंशन कर देंगे, बायर का एड्रेस टू मेंशन कर देंगे, लोकेशन मेंशन कर देंगे और पिन कोड जो है 6x9 लिखना होगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जहां जहां एक्सपोर्ट के केसेस में डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा भी, तो मैंने कुछ लाइट ऑरेंज कलर से सेल्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं आपकी नॉलेज के लिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ मैसेजेस भी लिख दिए हैं, जैसे कि अगर आपको API यूज करना तो 96 की मैपिंग होगी और FTP या वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो अदर कंट्रीज मैप होगी। ये सब गाइड भी मैंने आपके लिए लिख दी है, क्योंकि ये एक्सेल फाइल आप जो डिस्क्रिप्शन में इसका हाइपरलिंक दिया हुआ है वहां से आप ये एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये सब अभी एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का केस है। एक सेक्शन आता है शिपिंग डिटेल्स। अब शिपिंग डिटेल्स में ऐसा हो सकता है कि आपका बायर लंदन में हो और वो शिप टू जर्मनी करना चाह रहा हो, जर्मनी की किसी लोकेशन में करना चाह रहा हो। तो आप अमूमन इनवॉइस में बिल टू लंदन करते हैं और शिप टू जर्मनी कर देते हैं, या कोई USA का न्यूयॉर्क कर देते हैं। ये प्रिंटिंग में चलता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ इनवॉइसिंग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि शिप टू यहाँ पे ऐसा नहीं जाएगा। यहाँ पे बिल टू तो आपका अगर लंदन का बायर है या न्यूयॉर्क का बायर है तो बिल टू लंदन या न्यूयॉर्क ही जाएगा। लेकिन जो शिप टू एड्रेस है वो यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस लिखी हुई है कि जिस पोर्ट से माल जा रहा है, चाहे नावा शिवा पोर्ट से जा रहा है या जिस भी पोर्ट से माल आपका जा रहा है, गुड्स आपके सप्लाई हो रहे हैं बाहर का एक्सपोर्ट के लिए, वहाँ के पोर्ट का नाम आएगा। अगर GST नंबर है तो आएगा, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। एड्रेस आएगा, लोकेशन सिटी आएगी, पिन कोड आएगा, स्टेट आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेट का भी JSON फाइल में टैगिंग है, शिपिंग स्टेट।
तो यहाँ पे ध्यान हमें रखना है कि शिप टू के एक्सपोर्ट के केस में शिप टू की में डिटेल्स हमेशा पोर्ट की जाएंगी, क्योंकि आपको ई वे बिल जनरेट करना है, और चूंकि ई वे बिल जनरेट करना है तो वहाँ पे डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट आती है। और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, आप जहां से माल डिस्पैच कर रहे हैं वहां के पिन कोड से लेके पोर्ट के पिन कोड तक का आपका ई वे बिल या ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसी के बीच का डिस्टेंस आएगा। ये जो गाइडलाइंस हैं ये आप ई इनवॉइसिंग की वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ई इनवॉइसिंग की वेबसाइट है, और अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट सर्च करेंगे तो कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए 28 नंबर पॉइंट में लिखा, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस इफ ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड विद आयरन देन द शिप टू एड्रेस शुड बी द प्लेस और पोर्ट इन इंडिया फ्रॉम वेयर द गुड्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड। ठीक है ना। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता है कि पोर्ट किस पोर्ट से माल जा रहा है, तो आप शिप टू ब्लैंक छोड़ सकते हैं और बाद में उसका ई-वे बिल जनरेट करेंगे और बाद में हम पोर्ट का एड्रेस डाल देंगे, वो मैं आपको आगे के स्टेप्स में बताऊंगा। तो अगर आपको शिप टू पता है तो पोर्ट का डालिए, शिप टू नहीं पता है पोर्ट किस पोर्ट से माल जाएगा ब्लैंक छोड़ दीजिए ई इनवॉइस बनाते समय। आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ बिल्कुल वैसी ही आएगी, सब रेट क्वांटिटी बिल्कुल वैसे ही आएगा। अब जो यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी ये सब मैंने हाईलाइट कर दी ऑरेंज कलर के, सारी वैल्यूज़ इंडियन रुपीज़ में आएंगी, कोई भी वैल्यू फॉरेन करेंसी में नहीं आएगी, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए। सारी चीज़ जैसे सारा मैपिंग जेसन में बिल्कुल वैसी होगी जैसे डोमेस्टिक की हो रही है। जहाँ जहाँ फ़र्क आ रहा है फिर से मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। आप सोचेंगे कि एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट का टैक्स है तो यहाँ पे जीएसटी रेट 0% लिख दें, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। बट ई इनवॉइसिंग में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ऐसी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि आपके आइटम का जो भी टैक्स रेट है आप एक्चुअल टैक्स रेट लिखिए, 18% लिखा है, 12% एक्चुअल टैक्स रेट लिखिए, और जो टैक्स का कॉलम है उसमें जीरो फिगर फिल कर दिए, जैसे मैंने आईजीएसटी में या सीजीएसटी एसजीएसटी में मैंने सब जीरो फिगर फिल कर दिया। तो आपको जीएसटी रेट एक्चुअल जो है वो पास ऑन करना है। ये चीज़ यहीं पे ही क्लैरिफाई करी गई है कि आपका जब भी एक्सपोर्ट का केस है तो आपको यहाँ पे टैक्स रेट्स लिखने हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स and SEZ without payment of tax, past IGST value of item will not be validated even if the actual tax rate is passed and if the past value of IGST for that is 0। यानी कि जो कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप जीएसटी का टैक्स रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे IGST 0 कर देंगे। चूंकि एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट का केस है तो गवर्नमेंट इसको वैलिडेट नहीं करेगी और आपकी ई इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और सारी चीज़ बिल्कुल वैसी ही करनी है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू एसजीएसटी ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट लेवल पे सेम एज इट इज बच जाएगा जैसे आपने करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे कॉलम है टोटल इनवॉइस वैल्यू इन एडिशनल करेंसी, या जेसन में कॉलम हो सकता है इन फॉरेन करेंसी। जब आप इनवॉइस वैल्यू का टैग देखेंगे जेसन फाइल में तो ये टोटल ऑप्शनल है। अगर आपको फॉरेन करेंसी में वैल्यू रिपोर्ट करनी है तो आप वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं रिपोर्ट करनी है तो ब्लैंक कर सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन आप जैसे ही वैल्यू फॉरेन करेंसी में रिपोर्ट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी फॉरेन करेंसी है, ये इनवॉइस में जाएगी कि नहीं जाएगी, कि यूएस डॉलर है कि यूरो में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, किस में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये इनवॉइस में वैल्यू जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये करेंसी कौन सी करेंसी में आप रिपोर्ट करें ये वैल्यू ई इनवॉइस में जाए, क्योंकि सब ऑप्शनल है। क्योंकि ये ई इनवॉइस का एक्सपोर्ट का जेसन का फॉर्मेट बहुत मेच्योर फॉर्मेट गवर्नमेंट ने अभी नहीं रिलीज किया है, क्योंकि एक टैग है जरूर यहाँ पे एक्सपोर्ट डिटेल्स का, लेकिन ज़्यादातर लोग सजेस्ट ये करते हैं कि ये आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ई इनवॉइसिंग करते हैं तो आपको शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, और यहीं पे ही फॉरेन करेंसी का एक टैग है तो लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। लेकिन चूंकि आपको शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट और बाकी सारी डिटेल्स एक्सपोर्ट की नहीं पता तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिटेल्स आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और टोटल इनवॉइस वैल्यू इन एडिशनल करेंसी ऑप्शनल है, आप इसको चाहे रिपोर्ट करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ई वे बिल जैसे आप बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ई वे बिल बनाएंगे, जो भी ट्रांसपोर्टर का नाम, डेट, व्हीकल नंबर जो भी आप डालते हैं बिल्कुल एज इट इज रहेगी, बाकी ई इनवॉइस बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगी जैसे कि आप करते आ रहे हैं। जहाँ पे मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ, जहाँ पे आपका डिफरेंसेस आएंगे एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के में, वो मैंने लाइट ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर दिए हैं। अब जब आपने ई इनवॉइस बना ली तो बहुत बार ऐसा हो सकता है
कि जब आपने इनवॉइसिंग करी होगी तो शिप टू डिटेल्स आपको नहीं पता है या फिर ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स नहीं पता और आपको बाद में इनवॉइसिंग करनी है या सॉरी बाद में आपको ई वे बिल बनाना है। तो वो कैसे हम लोग केस मैनेज करेंगे? तो वो अगर आप ई इनवॉइस की एपीआईज देखेंगे जिसमें जनरेट ई वे बिल बाय आईआरएन नंबर है, तो वो मैंने एक सैम्पल जेसन दिया हुआ है। ये सैम्पल जेसन है कि इफ़ यू वांट टू जनरेट ई वे बिल बाय आईआरएन नंबर, तो कैसे करेंगे? हम लोग ये जेसन फाइल बनाएंगे। यहाँ पे जो भी आईआरएन नंबर आया होगा वो हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी आईआरएन नंबर आया होगा। बाकी डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट मोड, ट्रांसपोर्टर आईडी सारी एज इट इज चीज फिल कर देंगे। और ये देखिए मैंने EXP शिप डिटेल्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि अब आपको पता है कि पोर्ट का एड्रेस क्या है, कहाँ कौन से पोर्ट से माल एक्सपोर्ट होगा। तो ये टैग बना के हम लोग यहाँ पे अगर एड्रेस डाल देंगे तो आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। तो इस तरीके से हम लोगों को पूरा ई इनवॉइस मैनेज करना है एक्सपोर्ट के केसेस में। तो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया था जब एक्सपोर्ट ऑफ सेल्स है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स होगा तो क्या होगा? तो उस केस में जो टैग है हमारा EXP का जो टैग है वो चेंज होकर EXP बन जाएगा और सारी चीज बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी, सब चीज बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे फर्स्ट सिनेरियो को मैंने एक्सप्लेन किया था, सब चीज बिल्कुल सेम रहेगी। खाली जो डिफरेंस आएगा आपका टैक्सेशन में डिफरेंस आएगा, क्योंकि अब की बार टैक्स लग रहा है। तो ये आपका 18% टैक्स है, तो हमेशा IGST की वैल्यू फिल करी जाएगी एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स में। और फिर जैसे ही आप डोमेस्टिक की इनवॉइस बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से सारी वैल्यूज मैप हो जाएंगी। तो ये मैंने सैम्पल एक्सेल फाइल आपके लिए बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस आप जनरेट कर सकते हैं। आपकी अगर और भी कोई क्वेरीज हों तो आप fintech@mygstcafe.com पे मेल कर सकते हैं या फिर sales@mygstcafe.com पे मेल कर दीजिए या फिर 8114018344 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।